हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग अपने यूपीएससी के जो पैसे सॉल्व कर रहे थे उसमें सी सेट 2023 के पेपर को फिर से सॉल्व करने वाले हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि पाँचवें छठे पैसे से सॉल्व करेंगे। बाकी पैसेज के मैंने वीडियो डाल दिए हैं। आइए अब हम अपने पैसेज को सॉल्व करते हैं। कहता है बहुत बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं। कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। मतलब कह रहा है कि बहुत से लोगों का जो आहार है वो सही नहीं है। इसमें से पहला कारण अब यहाँ पे देखिए पैसेज में एक रीजन बताया क्यों, क्योंकि लोग जो है अपनी इच्छा के अनुसार भोजन लेना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है, क्योंकि जो आप इच्छा के अनुसार आपको पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है लेकिन वो स्वास्थ्यप्रद नहीं है यानी हेल्दी नहीं है, इसके असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। अब ध्यान से देखिए, आप जो कारण अब ये जो एक कारण बताया गया है, इस कारण का कुछ परिणाम बताया। पहला देखिए ध्यान से, असंक्रामक रोग बढ़ रहा है। इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, एक तो आपका रोग हो रहा है, ऊपर से आपका जो हॉस्पिटल्स वगैरह है या जो भी सिस्टम काम कर रहे हैं उस पर बहुत बोझ आ रहा है, जिसमें उस आर्थिक प्रगति को और गरीबी के लिए अनेक जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक तो बोझ बढ़ रहा है हॉस्पिटल्स पे, उसमें कह रहा है जिसमें उस आर्थिक प्रगति को जो गरीबी के लिए अनेक जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए हेतु मतलब के लिए आवश्यक है। कह रहा है अस्त व्यस्त आई कह रहा है अस्त व्यस्त। हाँ अब देखते हैं, कह रहा है अस्त व्यस्त कर देने की संभावना है। आई कह रहा है अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच अथवा पहुंच की गुंजाइश न होने की है। बहुत लोगों के पास जो है वो क्या है कि उनके पास अच्छा खाना पहुंच नहीं रहा है, पौष्टिक खाना पहुंच नहीं पा रहा है, या ना पहुंचने की गुंजाइश है, जिससे एक रस खान पान, एक रस खाना मतलब कि एक ही तरह खाना वो खा रहे हैं बन जाता है, जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषण जितना उनको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका खान पान एक रस हो गया। क्यों? या तो उनके पास पौष्टिक भोजन की पहुंच नहीं है और या पहुंचने की कोई संभावना भी नहीं है। पूरी दुनिया में पोषण का खतरा पूरी दुनिया में पोषण का खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी, अब देखिए आपका पोषण का खतरा क्यों है, क्योंकि हमारी जो खाद्य पद्धति समुचित रूप से हमारे पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि आपने जो अपना खाद्य की पद्धति बनाई है, जो आप खाना खा रहे हो वो आपके लिए मतलब कि समुचित नहीं है, बिल्कुल ठीक से नहीं है। खेत से थाली तक के लंबे सफर में चिंताजनक विचलन है। यानी अब समझिए, यहाँ से ये लास्ट पॉइंट जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है खेत से थाली तक में जो खाना पहुंच रहा है उसमें चिंताजनक है। अब समझते हैं पैसेज का पॉइंट कहाँ था। पहला, भोजन की चुनने के तरीके बता रहे थे कि आप जो पसंद करते हो ना पसंद करते हो, उसका परिणाम बताया आपको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। कारण बताया कि उसका मिलने का ना कारण है कि एक तो उपलब्ध नहीं है। फिर कुछ परिणाम बताए कि कैसे इससे गरीबी पे अब फर्क पड़ रहा है, हेल्थ सिस्टम पे फर्क पड़ रहा है, और उस सब का रीजन ये बताया कि आपके पास खेत में आप कितना भी अच्छा खाना उगा लो, फसल उगा लो, लेकिन यदि वो थाली तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो पोषण है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। अब आइए आगे हम सवाल देखते हैं। कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता। मर्म का क्या मतलब है? मर्म का एग्जैक्टली जो मतलब होता है वो ये होता है कि ये पैसेज पूरी तरीके से क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये मतलब इस पैसेज का मर्म क्या है, इस पैसेज का इसेंस क्या है, इस पैसेज का कहने का भाव क्या है, कुल मिला के ये समझिए। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आपको मैंने पहले कहा था आंसर देने टाइम प्रैक्टिकल रहना है। कह रहा सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना क्या अब इस ऑप्शनों को कैसे काट रहे हैं। पहला,
क्या इसके बारे में पैसेज में बात हुई? आंसर है नहीं। दूसरा, क्या ये प्रैक्टिकल है? सबको आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दोगे, क्या संभावना है कि ये क्या कह रहा है, सफ़र जो है खेत से थाली तक पहुंचने का है। आप पैसा थोड़ी नहीं है, और अमीर लोग भी तो उसके कारण हतोत्साहित है, खाना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि चुनाव भी तो है, आप पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद कर रहे हो, तो उसके वजह से भी हो गया। यानी 2-3 कारणों से। और तीसरा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप गरीब देशों में कैसे कह सकते हो कि वो सार्वभौमिक बुनियादी आय के कॉन्सेप्ट लाए, है ना? तो इस हिसाब से पहले ऑप्शन गलत हुए। आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखिए, खाद्य आधारित पोषण यानी कि आपको पोषण की बात तो हो रही है, और नीति विषयक विचार विमर्श में केंद्र में रखना चाहिए। ये हो सकता है क्योंकि पॉलिसी के लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई हाइपर स्टेटमेंट नहीं है। बी को भी गोल करते हैं। तीसरा कह रहा है उपयुक्त आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों यानी जेनेटिकल क्रॉप्स के जनन द्वारा खाद्य पदार्थ के पोषण स्तर समुचित किया जाना चाहिए। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे जो सुझाव दिया गया है वो कह रहा है कि आपको जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स को उगाना चाहिए। अब इसमें से प्रॉब्लम्स क्या? पहला क्या, इसके बारे में कई चर्चा है पैसेज में नहीं। काटने का रीजन समझिए, पहला रीजन कि इसकी चर्चा नहीं है। दूसरा, आप जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपकी बहुतों के पास तो पोषण है फिर भी उनको नहीं मिल पा रहा है। वो बात कर रहा है कि आपके खेत से थाली तक का सफ़र क्यों नहीं तय पा रहा, तय हो रहा है, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन खराब होगी, है ना? ये दूसरा है कि आप कह रहे जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स लगाइए, या उसको उससे आप पोषण प्राप्त कर लेंगे, तो खेत से थाली तक खाना पहुंच ही नहीं रहा। आप कितना भी जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स उगा लीजिए, उससे थोड़ी हो जाएगा ये। तो ये आंसर्स भी गलत हो गए। अब डी देखते हैं, कह रहा है आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुश करना चाहिए। अब अगला देखते हैं, क्या पैसेज में ऐसा बात हुआ कोई भी टेक्नोलॉजी पे यूज करने के बारे में? पहला नहीं, पॉइंट नंबर 1 नहीं हो सकता है ऑप्शंस, ये नहीं हुआ। दूसरा कारण, अभी आप कह रहे हो कि आप इस टेक्नोलॉजी से आप ये कर लोगे, कहीं भी ऐसा बात नहीं कहा गया। यदि आप उससे कर ही लेते तो ये टेक्नोलॉजी सबके पास है ना? कंट्री कर ही रही है चाहती तो कब का। ऐसा थोड़ी अमीर देशों में नहीं प्रॉब्लम है पोषक तत्वों की, वहाँ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या खाना खाएंगे वो उनकी इच्छाओं पे निर्भर है। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शंस गलत हो गए। अब आइए हम बी ऑप्शंस पे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बी ऑप्शंस को हम क्यों सही कर रहे हैं? कह रहा है हमें खाद्य आधारित पोषण यानी कि आप जो खाना खा रहे हो उसके लिए जो पोषण है उसके अपने नीति विषयक विचार विमर्श को केंद्र में रखना चाहिए। यानी आप जो पॉलिसी फ्रेम कर रहे हो उसमें आपको सप्लाई चेन के साथ साथ जो है उसके पोषण पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पूरे पैसेज का मर्म यही था, अल्टीमेटली पैसेज यही कहना चाह रहा था, क्योंकि आपका सप्लाई चेन खराब है। मैंने लास्ट वाले पॉइंट में से एक्सप्लेन किया। इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हुए। उम्मीद है आपको पैसेज समझ में आ गया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।